हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एचएएल के इंजीनियर्स डे सेमिनार के दौरान एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है निकलकर सामने आई है। ये आईएमआरएच और डीबीएमआरएच से रिलेटेड है। तो ये जैसा कि हम जानते हैं, आईएमआरएच इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, वहीं पर जो डीबीएमआरएच है ये डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो कि इंडियन नेवी के लिए स्पेसिफिकली बनाया जा रहा है। तो पहले जो न्यूज़ थी वो ये थी कि आईएमआरएच का ही एक वर्जन होगा डीबीएमआरएच, जो कि इंडियन नेवी के लिए उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज किया जाएगा, जैसा कि हमने एएलएस ध्रुव के साथ देखा था, जो कि तीनों आर्म्ड फोर्सेस के लिए बनाए गए। पर ये प्लेटफॉर्म नेवी के लिए उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ऑल्दो अब भी इन पर काम किया जा रहा है इनको ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, ताकि ये नेवी की रिक्वायरमेंट को सूट कर सकें। तो नेवी की रिक्वायरमेंट लैंड बेस्ड हेलीकॉप्टर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, और ये चीज़ एएलएस ध्रुव के मामले में ही हमने देख ली और साफ हो गई कि नेवी के लिए स्क्रैच से ही एक हेलीकॉप्टर डिज़ाइन करना पड़ेगा जो कि इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हो, क्योंकि जो ऑलरेडी अवेलेबल एयरक्राफ्ट है उसमें वैसे भी बड़े चेंजेस करने पड़ते हैं और वो फिर भी नेवी के रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से पूरा नहीं करता। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है कि आईएमआरएच के केस में जो नेवी के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जिसे डीबीएमआरएच कहा जाएगा, इसमें शुरुआत से ही नेवी के हिसाब से डिज़ाइन चेंजेस किए जाएंगे। ऑल्दो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दोनों प्लेटफॉर्म में होंगी, लेकिन दोनों ही प्लेटफॉर्म काफ़ी डिफरेंट भी होंगे, और ये चीज़ हम इनिशियली जो आर्ट वर्क हमें दिखाई दे रहा है उसमें देख सकते हैं। तो जो सारे रोटर ब्लेड हैं ये तो फोल्ड हो ही रहे हैं, साथ ही साथ टेल बूम भी पूरी तरीके से फोल्ड हो रहा है, और जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है ऐसा लगता है कि डीबीएमआरएच में रियर डोर ओपनिंग नहीं दी जाएगी। यहाँ पर MS-60R की तरह स्लाइडिंग साइड डोर दिए जाएंगे, और डिज़ाइन काफ़ी हद तक MS-60 हेलीकॉप्टर्स के क्लोज लगता है। तो नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के लिए एएलएस ध्रुव के स्पेशलाइज्ड वर्जन्स को बनाया जा रहा है, पर नेवल मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स के लिए यहाँ पर आईएमआरएच का ही डीबीएमआरएच बनेगा, जो कि एक काफ़ी डिफरेंट वर्जन होगा और नेवी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि एएलएस ध्रुव के प्रोग्राम से सीख ली गई है, और शुरुआत से ही वो डिफरेंस दोनों प्लेटफॉर्म में रखे जा रहे हैं जो कि एएलएस ध्रुव में भी रखे जाने चाहिए थे। बाकी एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है, प्रोजेक्ट लक्ष्य की बात भी करी गई है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये फ्यूचर वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म होगा, यानी कि ये हमारा MV-22 ऑस्प्रे प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो इस प्लेटफॉर्म को लेकर हमने बात कही थी कि हमें भी ऐसे वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि ज़्यादा तेज़ी से पॉइंट A से पॉइंट B तक जा सके और वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड कर सके। यूएस आर्मी भी अपने फ्यूचर को लेकर बेल V-280 वेलर को ब्लैक हॉक्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर फिलहाल के लिए देख रही है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है इनको V-22 ऑस्प्रे से ज़्यादा रगेड और सर्विस फ्रेंडली बनाने की कोशिश करी गई है। साथ ही साथ ये पॉइंट A से पॉइंट B काफ़ी तेज़ी से ट्रैवल कर सकते हैं और ज़्यादा डिस्टेंस भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो इनमें एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की और हेलीकॉप्टर की दोनों की खूबियाँ हैं। तो अगर हम बात खाली V-22 ऑस्प्रे की ही करें तो ये अफगानिस्तान वॉर में गेम चेंजर के तौर पर निकलकर सामने आए थे, और रैपिड ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट वो भी ज़्यादा डिस्टेंस में ये इंश्योर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जो फ्यूचर है ये इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का है, और हमारा यहाँ तक मानना था कि आईएमआरएच के बजाय हमें ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहिए, पर आईएमआरएच भी एक स्टेज है जो हमने अभी तक अचीव नहीं करी है, और अभी तक जो चीज़ें हमें नज़र आ रही है उसके हिसाब से ये जो वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म है ये हेलीकॉप्टर्स के पैरेलल में ही काम कर रहे हैं। बाकी ये चीज़ ज़रूर है कि ऐसे प्लेटफॉर्म नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि ये वर्टिकल लिफ्ट कैपेबिलिटी की वजह से शॉर्ट टेक ऑफ को परफॉर्म करने में सक्षम होंगे, और अगर इनको एज अ एवैक्स या फिर रिफ्यूलर के तौर पर यूज़ किया जाता है तो ये भी उस रोल में काफ़ी ज़्यादा कारगर हो पाएंगे, और हमारे स्की जंप जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने के लिए ये एक आइडियल प्लेटफॉर्म बन पाएंगे। तो ये एक बड़ा टेक अवे है कि प्रोजेक्ट लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। इस पर और डिटेल जो है ये बाद में ही निकल कर सामने आएंगी, और उसके साथ ही हम आपको उससे भी अवगत कराएंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।